यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना, हाँ यही सपना है तेरा। पावर पॉइंट में आज का हमारा टॉपिक है डिजाइन एंड एनिमेशन। क्या टॉपिक है आज का हमारा? डिजाइन एंड एनिमेशन। हमने लास्ट इंसर्ट मेन्यू कंप्लीट किया था। आज है हमारा नेक्स्ट मेन्यू डिजाइन मेन्यू एंड एनिमेशन मेन्यू। डिजाइन, सबसे पहले Ctrl+M, न्यू स्लाइड, डिजाइन। फर्स्ट आपकी कमांड है पेज सेटअप। पेज सेटअप का मतलब है आप अपना पेज किस तरह सेट करना चाहते हैं। पेज सेटअप पे क्लिक करें। यहाँ पे है आपका विड्थ, मतलब इसकी चौड़ाई, हाइट, इसकी हाइट, आप इसको कितना एडजस्ट करना चाहते हैं। या तो आप यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 11 है, बैक स्पेस से हटा के आप इसको जैसे 15 कर दें, 20 कर दें, या फिर हाइट हम जैसे यहाँ पे 10 की कर देते हैं एंड ओके। ये देखिए आपकी स्लाइड, आपका पेज का साइज चौड़ा हो गया है, चौड़ाई इसकी ज्यादा करनी थी हमने, इसलिए पेज सेटअप। आप यहाँ पे विड्थ, या तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पे दो एरो सिंबल दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट प्लस के लिए, नीचे माइनस के लिए। जैसे हम इसने अब हमने इसको कम कर दिया है। इसकी हाइट, ऐसे ही आप इसकी हाइट यहाँ से बढ़ा सकते हैं, या फिर आप इसकी हाइट यहाँ से कम कर सकते हैं। नंबर स्लाइड्स फ्रॉम, इसके नीचे आपका नंबर स्लाइड्स फ्रॉम, आपका नंबर 1 से, फर्स्ट स्लाइड से ही शुरू हो जाए। ओके, अब देखिए आपका पेज किस तरह सेट हो गया है। पेज सेटअप का मतलब आप अपने पेज की विड्थ और हाइट को जैसे एडजस्ट करेंगे, आपका पेज वैसे ही हाइट के अकॉर्डिंग हो जाएगा। पेज सेटअप में इसकी विड्थ को आप ज़्यादा कर सकते हैं, हाइट को ज़्यादा कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप ओके करेंगे, आपका पेज वैसे ही सेट हो जाएगा। नेक्स्ट कमांड है आपकी स्लाइड ओरिएंटेशन। क्या है आपकी स्लाइड ओरिएंटेशन? स्लाइड ओरिएंटेशन का मतलब होता है, नाम से देखिए स्लाइड, तरफ जो आपकी स्लाइड ओपन है। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन आपके दो टाइप के होते हैं, याद रखें। ओरिएंटेशन आपके दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट पोर्ट्रेट, फर्स्ट होता है आपका पोर्ट्रेट, सेकंड होता है आपका लैंडस्केप। ओरिएंटेशन में एक होता है आपका पोर्ट्रेट, एक होता है आपका लैंडस्केप। स्लाइड ओरिएंटेशन पे क्लिक करें। आपका फर्स्ट है पोर्ट्रेट, आप पोर्ट्रेट में करेंगे। ये देखिए, ये है आपका पोर्ट्रेट स्लाइड। अगर आप इसको लैंडस्केप में करते हैं, लैंडस्केप है आपका इस तरह। आपकी स्लाइड पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो तरीके से हो सकती है। आप अपने पेज सेटअप से इसकी विड्थ को वापस कम कर दें, हाइट कम कर दें। ओके, अब देखिए, अब करें स्लाइड ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। ठीक है, नेक्स्ट आपका है थीम। नेक्स्ट है आपका स्लाइड में थीम। आपको ये पहले भी करवाया था, एक बार फिर करवा रहे हैं। आपने जो स्लाइड बना रखी है, उस स्लाइड की आप थीम कैसे चेंज करना चाहते हैं। आपको यहाँ पे आप जिस पे भी क्लिक करेंगे, ये देखिए आपकी स्लाइड उसी थीम में हो जाएगी। आपको सिर्फ थीम पे क्लिक करना है। और एक याद रखें, जब भी आप
थीम पे क्लिक करेंगे उस थीम का नाम आ जाता है। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये है आपका एस्पेक्ट, ये आपका अपेक्स, ऑफिस थीम, अपेक्स, यूजेस ऑफ फॉल स्लाइड। देखिए आप जिस पे भी क्लिक करेंगे, कॉन्कोर्स, इक्विटी, फ्लो, फाउंड्री, मीडियन, मेट्रो, ठीक है। इसका मतलब है आपके हर एक थीम के आपके एक स्पेशल नाम होते हैं। आप नाम के अकॉर्डिंग भी थीम लगा सकते हैं। जैसे कहे आपको आपकी प्रेजेंटेशन की स्लाइड पे ऑफिस थीम लगानी है, तो आप यहाँ से अपनी ऑफिस थीम लगा सकते हैं। या फिर अगर आपको कहीं आपको ट्रैक लगाने हैं, आप यहाँ पे ट्रैक थीम पे क्लिक कर दे, ये आपकी ट्रैक थीम, कंट्रोल M, आपकी हर एक स्लाइड पे आपकी थीम लग जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बैकग्राउंड स्टाइल। बैकग्राउंड स्टाइल आपको कैसा चेंज करना है, देखिए आप जिस पे भी क्लिक करेंगे आपका वैसा ही बैकग्राउंड लग जाएगा। ये देखिए, अगर आप इस बैकग्राउंड को हटाना चाहते हैं, यहाँ पे है आपका फॉर्मेट बैकग्राउंड। फॉर्मेट बैकग्राउंड के अंदर आप फॉर्मेट बैकग्राउंड की आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ से टेक्सचर में आपको फॉर्मेट उठाना है, आप यहाँ से टेक्सचर का फॉर्मेट कर सकते हैं। ये देखिए बैकग्राउंड स्टाइल में फॉर्मेट, आप यहाँ पे टेक्सचर पे जाके किसी टेक्सचर का बैकग्राउंड लगा सकते हैं, या फिर आप कोई फाइल से जाके इंसर्ट कर सकते हैं, कोई क्लिप आर्ट लगा सकते हैं। हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स। हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स का मतलब है बैकग्राउंड में अगर आपकी कोई ग्राफिक्स है वो आपकी हाइड हो जाती है इस पे क्लिक करते ही। देखिए क्लिक टू ऐड टाइटल के नीचे आपके जैसे यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है, अगर आप इसको ऑन करते हैं ये आपका हट जाएगा। ये आपके बैकग्राउंड्स के जो ग्राफिक्स लगाए हुए हैं उसको हाइड कर देते हैं। ये था आपका डिजाइन। डिजाइन मेन्यू के अंदर ध्यान रखें, एक तो आप डिजाइन मेन्यू में थीम चेंज कर सकते हैं, और आप पेज का सेट कर सकते हैं, आप स्लाइड को ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, जैसे पोर्ट्रेट में या लैंडस्केप में। नेक्स्ट है आपका एनिमेशन। नेक्स्ट है आपका एनिमेशन। एनिमेशन मेन्यू पे जाएं, आपको यहाँ पे दिखा रखा है, एक है यहाँ पे आपका ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड। पावर पॉइंट में हमने पहले भी बताया है, आप एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसको जैसा अट्रैक्टिव किया जा सके अट्रैक्टिव ही करते हैं। जैसे हम एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं, हर एक स्लाइड पे हमने इसके जैसे पिक लगा दी, पिक्चर, सैंपल पिक्चर, नेक्स्ट इस पे हम एक चार्ट, ओके। हम यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन बना रहे हैं जिस पे हम आपको एनिमेशन लगाना सिखाएंगे। ये हमने एक प्रेजेंटेशन बनाई है जिसपे हमने हर एक स्लाइड पे एक कंटेंट को ऐड किया है। किसी पे हमने टेक्स्ट, किसी पे पिक्चर, किसी पे चार्ट, किसी पे क्लिप लगाई है। अब देखें आपका है एनिमेशन। एनिमेशन के अंदर आपको यहाँ पे एनिमेशन के अलग अलग डिजाइन दिखाई दे रहे हैं। देखिए आप जिस पे भी क्लिक करेंगे
आपकी स्लाइड उसी एनिमेशन में हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आपका फेड स्मूथी देखिए, या फिर यहाँ पे क्लिक करें, देखिए यहाँ पे सिंबल दिखा रहा है आपको, जैसे इसके आपको आइकन में दिखाई दे रहा है कि आपकी स्लाइड ऊपर से नीचे की तरफ आई है, वाइप डाउन डाउन की तरफ, इसमें आपको दिखा रहा है ये लेफ्ट की तरफ है आपकी, इसमें दिखा रहा है आपको ये राइट की तरफ, अप अप की तरफ। देखिए आप जिस पे भी क्लिक करेंगे आपकी वैसे ही हो जाएगी। आप इस पे कर्सर पे क्लिक करके आपके पास यहाँ पे दिखा रहा है वाइप्स में, पुश एंड कवर में, स्ट्राइप एंड बार में, रैंडम में आपके पास अलग अलग एनिमेशन है। आप जिस स्लाइड पे चाहे वैसा ही एनिमेशन लगा सकते हैं। देखिए इन एनिमेशन से आपकी एक स्लाइड अट्रैक्टिव बनती है। आप और किसी स्लाइड पे भी इसको इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे इस पे मैंने ये लगा दिया, आप इस पे जाएं, इस पे हमने इस स्लाइड नेक्स्ट उठा ले। आप हर एक स्लाइड पे अलग अलग एनिमेशन लगा सकते हैं। इस पे हमने एनिमेशन ये लगा दिया। टेबल वाली स्लाइड, इस पे हमने ये एनिमेशन लगा दिया। पिक्चर, इस पिक्चर पे हम ये एनिमेशन लगा देते हैं। ठीक है, आपकी सभी स्लाइडों पे एक एनिमेशन आपका लग चुका है। अब हम करते हैं स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग। एंटर एंटर, ये देखिए एंटर, डाउन टू अप, ये आपकी जो साउंड लगाई थी हमने, टेबल, हर एक स्लाइड पे आपने जिस तरह का एनिमेशन लगाया था वैसे ही एनिमेशन आपका स्लाइड शो में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये था आपका एनिमेशन। एक है आपका यहाँ पे कस्टम एनिमेशन। कस्टम एनिमेशन, ये है आपका एनिमेशन। कस्टम एनिमेशन में डिफरेंस देखें। कस्टम एनिमेशन का मतलब होता है कि आपने जो टेक्स्ट टाइप कर रखा है, आपने जो टेक्स्ट टाइप किया हुआ है उस पर आप कैसा एनिमेशन लगाना चाहते हैं। आपने जो अभी तक एनिमेशन लगाए हैं ये एनिमेशन आपके स्लाइड पे लगे हैं, फुल स्लाइड पे। अगर आप सिर्फ टेक्स्ट पे लगाना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर रखा है, कस्टम एनिमेशन पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको ऑप्शन है ऐड इफेक्ट, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करें। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप जिस पे भी क्लिक करेंगे, जैसे एंट्रेंस के अंदर हमने चेक बोर्ड उठाया, देखिए आपके टेक्स्ट। ये याद रखें कस्टम एनिमेशन के अंदर आपका जो एनिमेशन है वो आपका टाइप किया हुआ टेक्स्ट पे लगता है। हमने यहाँ पे क्लिक किया फ्लाई इन, देखिए फ्लाई इन। नेक्स्ट में उठा ले आप चेंज फॉन्ट साइज, देखिए फॉन्ट का साइज चेंज हो के आ रहा है। या फिर चेंज फॉन्ट स्टाइल, स्टाइल चेंज होके आप जिस पे भी क्लिक करेंगे आपका वैसे ही आ जाएगा स्पिन, स्पिन होके। एड इफेक्ट, एग्जिट में देख ले, फ्लाई आउट कर दे, फ्लाई आउट। नेक्स्ट मोशन पाथ, इसका मोशन आपको किस तरह करना है, जैसे हमने राइट की तरफ किया, राइट की तरफ इसका मोशन जाएगा। लेफ्ट पे कर दें, मोशन इसका लेफ्ट की तरफ। या फिर आप इसका अप या डाउन पे मोशन कर सकते हैं, या फिर डायगोनल में राइट और अप कर सकते हैं। डायगोनल में अप, डायगोनल में डाउन। ठीक है, आपके यहाँ पे अलग अलग एनिमेशन लग चुके हैं।
हम अब करते हैं स्लाइड शो। फर्स्ट, सेकंड, ये देखिए हमने इस स्लाइड पे आपके एनिमेशन इंसर्ट किए थे। एंटर सेकंड एनिमेशन, जिसमें आपका फॉन्ट का साइज एनिमेशन था। पिन डाउन, पिक्चर, चार, साउंड, टेबल, ये देखिए एनिमेशन और कस्टम एनिमेशन। कस्टम एनिमेशन का एक डिफरेंस ये भी है कि आप एक स्लाइड पे एक एनिमेशन लगा सकते हैं। जैसे हमने अगर एक एनिमेशन पे ये लगा दिया, इसके बाद हमने ये नेक्स्ट लगा दिया, तो आपका पहले वाला हट जाएगा, नेक्स्ट ही माना जाएगा। लेकिन अगर आप कस्टम एनिमेशन लगाते हैं, एक टाइम पे आपने अगर 8 कस्टम एनिमेशन लगाए हैं, तो आपके एक टेक्स्ट पे 8 बार ही दिखाएगा। जैसे हम इस पे भी लगा देते हैं, डिजाइन एंड एनिमेशन पे। इस पे पहले क्लिक करें, एड इफेक्ट पे जाएं, आप इसके अंदर जैसा चाहे वैसा एनिमेशन लगा सकते हैं। ये देखिए हमने इसके ऊपर 2 एनिमेशन लगाए हैं। तो आपने जहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर रखा है, इसके यहाँ पे साइड में दिखा रहा है आपको 1 और 2। 1 2 का मतलब है आपने यहाँ पे 1 और 2 2 एनिमेशन लगाए हैं। ठीक है, ये था आपका कस्टम एनिमेशन। आप एक एनिमेशन यहाँ से भी लगा सकते हैं, नो एनिमेशन, मतलब आपको कोई एनिमेशन नहीं लगाना। फेड, वाइप, फ्लाई इन, ये आपके कस्टम के टाइप थे। इसके नेक्स्ट अगर आप इनसे अलग लगाना चाहते हैं तो कस्टम एनिमेशन पे आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी है आपका कस्टम एनिमेशन। नेक्स्ट है आपका ट्रांजिशन साउंड। अगर जो आपने स्लाइड क्रिएट की है एनिमेशन के साथ, आप हर एक स्लाइड पे एक साउंड लगाना चाहते हैं, हर एक स्लाइड पे आप साउंड लगाना चाहते हैं, साउंड में आप सिलेक्ट कर लें। देखिए आपके अलग अलग साउंड है यहाँ पे। हमने इस स्लाइड पे ये साउंड लगा दी, नेक्स्ट स्लाइड उठाई, नेक्स्ट स्लाइड पे साउंड लगा दी, नेक्स्ट स्लाइड। हम हर एक स्लाइड पे एक साउंड इंसर्ट कर रहे हैं। फिफ्थ स्लाइड, इस पे हमने एक साउंड लगा दी वाइंड की। नेक्स्ट, इस पे हमने साउंड लगा दी, जैसे ऐसे हमने हर एक स्लाइड पे एक साउंड लगा दी है। नेक्स्ट है ट्रांजिशन स्पीड, मतलब जो आपने ट्रांजिशन की साउंड लगाई है वो आपकी साउंड किस तरह से प्ले हो, स्लो में हो, मीडियम में हो या फास्ट में हो। आप इसको स्लो में भी कर सकते हैं, मीडियम में भी कर सकते हैं और फास्ट में भी कर सकते हैं। अप्लाई टू ऑल, अगर आपको एक ही साउंड हर एक स्लाइड पे अप्लाई करनी हो। अब हम स्लाइड शो करते हैं। फ्रॉम बिगिनिंग, एंटर। हमने साउंड भी लगाई थी और एनिमेशन भी, एंटर। सेकंड, हमने एक टेक्स्ट पे 2 एनिमेशन लगाए थे, ये हमारी साउंड, इस पे हमने जो एनिमेशन लगाए थे। देखिए आपकी कितनी अट्रैक्टिव लग रही है ये प्रेजेंटेशन। साउंड, साउंड, ठीक है।
ये था हमारा एक प्रेजेंटेशन में डिजाइन और एनिमेशन लगाना। नेक्स्ट यहाँ पे आपका एडवांस स्लाइड ऑन माउस क्लिक। ये आपका ठीक है, टिक का निशान है इसके ऊपर। इसका मतलब जब आप स्लाइड शो करते हैं, अगर आप एंटर प्रेस करेंगे, एंटर से भी आपकी नेक्स्ट स्लाइड आती है, या फिर आपके पास एक ऑप्शन है ऑन माउस क्लिक, आप माउस से क्लिक करते जाएं, वैसे माउस क्लिक करने से भी आपकी एक नेक्स्ट स्लाइड आती रहेगी। ठीक है, ये था आपका डिजाइन और एनिमेशन। याद रखें, डिजाइन और एनिमेशन ही आपका एक ऐसे टॉपिक है जिससे आप अपनी एक पावर पॉइंट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। देखिए, दोबारा से न्यू से हमने एक बिल्कुल ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है। देखिए, एक प्रेजेंटेशन वापस कैसे क्रिएट करते हैं, एक अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन, सिर्फ प्रेजेंटेशन नहीं, एक अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन। होम मेन्यू पे जाएं, न्यू स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट के साथ कंट्रोल M। हमने यहाँ पे 10 स्लाइड उठा लिए हैं। फर्स्ट स्लाइड पे हम टेक्स्ट टाइप करते हैं। सेकेंड स्लाइड, इस पे हम एक टेबल इंसर्ट कर देते हैं। ओके, थर्ड स्लाइड, चार्ट इंसर्ट कर देते हैं। ओके, एक्सेल की शीट क्लोज। फोर्थ स्लाइड, हम एक स्मार्ट आर्ट ऐड कर देते हैं। फिफ्थ स्लाइड, पिक्चर, हमने एक पिक्चर इंसर्ट कर दी है। सिक्स्थ स्लाइड, हमने यहाँ पे एक क्लिप, हमने यहाँ पे क्लिप ऐड करती है, जिसका हमने साइज भी बड़ा कर दिया है। सेवंथ स्लाइड, इस पे हम एक मीडिया क्लिप लगा देते हैं। ओके, ऑटोमेटिकली। एट्थ स्लाइड पे हम इंसर्ट से एक मूवी, जो कि आपकी क्लिप में है, मूवी फ्रॉम क्लिप, यहाँ से हम एक क्लिप इंसर्ट कर देते हैं, जिसका हम साथ में साइज बड़ा कर रहे हैं। नाइन्थ स्लाइड, इस पे हम कोई पिक्चर ही लगा देते हैं। 10th स्लाइड, इस पे हम एक टेक्स्ट टाइप कर देते हैं। ये आपकी 10 स्लाइड। हमने 10 स्लाइड क्रिएट की है, जिसपे हमने हर एक स्लाइड पे एक कंटेंट को ऐड किया है। अब हम इन स्लाइड का डिजाइन चेंज करते हैं। डिजाइन में हम ये थीम उठा लेते हैं, जो आपकी हर एक स्लाइड पे इंसर्ट हो गई है। हम हर एक स्लाइड पे एनिमेशन लगाते हैं। फर्स्ट स्लाइड, जिसपे आपका टेक्स्ट है, याद रखिए जहाँ पे टेक्स्ट है वहाँ पे कस्टम एनिमेशन लगता है। याद रखें, जहाँ पे आपने टेक्स्ट टाइप किया हुआ है वहाँ पे आपका कस्टम एनिमेशन। इस पे क्लिक करें, एड इफेक्ट। यहाँ पे हम एक स्लाइड, एक टेक्स्ट पे एक ही एनिमेशन लगा रहे हैं। हर एक टेक्स्ट पे एक एक एनिमेशन। ये थी हमारी फर्स्ट स्लाइड। सेकंड टेबल, इस पे हमने एक एनिमेशन लगा दिया। थर्ड, ये एनिमेशन। फोर्थ,
एनिमेशन, फिफ्थ एनिमेशन, सिक्स्थ एनिमेशन, सेवंथ जो हमारी एक वीडियो में है, एट वीडियो क्लिप, नाइन्थ पिक्चर, टेंथ टेक्स्ट, टेक्स्ट पे कस्टम एनिमेशन, टेक्स्ट पे लगेगा आपका कस्टम एनिमेशन। हर एक टेक्स्ट पे हम एक एक कस्टम एनिमेशन लगा रहे हैं, ठीक है। साथ ही हम हर एक स्लाइड पे साउंड इंसर्ट कर रहे हैं, हर एक साउंड पे साउंड, पिक्चर, 10th पे। ऐसे हम एक अच्छे से एक प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। हर एक प्रेजेंटेशन पे हम एनिमेशन लगाकर, डिजाइन लगाकर और साउंड लगाकर एक अच्छी प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमने हर एक स्लाइड पे एक एक साउंड इंसर्ट कर दी है। साउंड, साउंड, ये देखिए हमारी एक प्रेजेंटेशन तैयार है जिसमें हमने 10 स्लाइड ली है। हर एक स्लाइड पे एक एक कंटेंट को ऐड किया है, हर एक स्लाइड पे हमने डिजाइन लगाया है, एनिमेशन लगाया है और वो भी साउंड के साथ। अब हम करते हैं स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग से। देखिए अपना कितना अट्रैक्टिव रहता है। एक याद रखिए, अगर आप साउंड लगाते हैं यहाँ से अपनी वॉल्यूम का ध्यान रखें। स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग, देखिए अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन आपके सामने हर एक साउंड के साथ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हमने 2 टेक्स्ट पे एक एक एनिमेशन लगाया था। सेकंड साउंड के साथ, थर्ड, फोर्थ एनिमेशन। देखिए आपकी पिक्चर किस तरह से आपके सामने आ रही है। एनिमेशन, आपकी क्लिप, इस टेक्स्ट पे एनिमेशन। ये थी आपकी एक प्रेजेंटेशन। जैसे ये एक प्रेजेंटेशन थी, आप इसको सेव कर सकते हैं। सेव एज, आप जहाँ पे इसको सेव करना चाहते हैं वहाँ पे आप इसको सेव कर दें। सेव, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक, डिजाइन और एनिमेशन। ऐसे ही आप भी एक प्रेजेंटेशन तैयार करें।